स्टेडियम में जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान पहले मिले थे तो आपके सामने है सब कुछ, फड्डे हुए, लड़ाइयां हुई, फैंस आपस में लड़ पड़े, कुर्सियां उखाड़ ली गई, ऐसी की तैसी फेर दी गई। अब बड़े फैसले कर दिए शारजाह स्टेडियम में। काफी टाइम हो गया, 2023 के वर्ल्ड कप के बाद तो खेले ही नहीं अफगानिस्तान के अगेंस्ट, और 2023 में बाई द वे अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को हरा दिया था वर्ल्ड कप के मैच में। तो अब आकर एशिया कप में मैच हो रहा है, सॉरी ट्राई नेशन सीरीज में हो रहा है, उसके बाद एग्जिट करेंगे स्टेडियम से जब मैच के अख्ताम पर एग्जिट करेंगे। और ये वाकयात बदमज़गी के उसी वक्त हुए हैं जब मैच खत्म हुआ है और अफगान तमाशाइयों को जो है वो मायूसी का सामना करना पड़ा है, उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा उनकी टीम को। तो ये वाकयात पेश हुए, तो एग्जिट के भी डोर जो हैं वो मुख्तलिफ रखे गए हैं और ताकि यहाँ पर कोई बदमज़गी पैदा ना। बहुत सख्त है, बहुत सख्त। वो नहीं आसरा करते पाई। ठीक है तुमने कर लिया ना, 4:30 4:30 निकलो, अब जाओ अपने अपने घरों को वापस और वहीं पे जाके लड़ो, इधर नहीं जिसे कहते हैं। अफगानिस्तान समेत 3 मुल्क की सीरीज की तैयारियां जारी हैं। अफगान शायकीन क्रिकेट को हुल्लड़बाजी से रोकने के लिए खासूसी इंतजाम भी किए गए हैं। जराये के मुताबिक शारजाह स्टेडियम में पाक अफगान शायकीन के लिए अलग एंट्री और इंक्लोजर्स रखने का फैसला भी किया जा रहा है कि जब स्टेडियम में जब आप दाखिल होते हैं तो जो मेन साइड है, राइट साइड पे, वहाँ पर अफगान शायकीन को जगह दी जाएगी और जो पाकिस्तानी शायकीन है वो स्टेडियम के बाएं तरफ बैठेंगे। स्टेडियम का स्टैंड होता है, वहाँ पर दोनों तरफ के शायकीन जो है वो एक साथ बैठ भी मैच देखेंगे। लेकिन जहां पर आम शायकीन की बात होती है, जहां पर जज्बात और इमोशंस बहुत हाई होते हैं, और आपने जिन वाकयात का अभी जिक्र किया कि यहां पर भी मुत्तहिदा अरब अमीरात में शारजाह में भी और दुबई क्रिकेट स्टेडियम में भी ऐसे वाकयात पेश आ चुके हैं जब अफगान शायकीन काफ़ी जज्बाती हो गए और उन्होंने वहां पर स्टेडियम में जो खेल की रूह के मुनाफी जो है वो कुछ सरगर्मियां की। कैसे अगर मुझे डिफेंड करना भी तो मैं कैसे डिफेंड? उन्होंने सीट्स उखाड़ दी थी, ठीक है, अफगानिस्तान के कुछ क्रिकेट फैंस ने, और उन्होंने फेंकी थी पाकिस्तान के क्राउड के ऊपर और वो लगी भी थी, ठीक है ना। वो जख्मी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मैचों में अफगान शायकीन की बदनज़मी रोकने की पेशबंदी, शारजाह स्टेडियम में अलग एंट्री और इंक्लोजर रखने का फैसला कर लिया। 3 मुल्क की T20 सीरीज में शायकीन को एक दूसरे के इंक्लोजर्स में जाने की इजाजत नहीं होगी। पाकिस्तान के लोग अलग अलग इंक्लोजर बिठाया जा रहा है, बस यही काफी है मेरे ख्याल से इस चीज को नेगेट करने के लिए। अफगानिस्तान और यूएई के बीच में एक ट्राई नेशन सीरीज होने जा रही है। तो दोस्तों इसका जो अरेंजमेंट है वो यूएई में होने वाला है। दोस्तों इस मैच के लिए स्टेडियम्स में पाकिस्तानी फैंस अफगानिस्तानी फैंस को अलग अलग बैठने की व्यवस्था की है, क्योंकि अफगानिस्तान के फैंस ने पाकिस्तान की फैंस को इस तरीके से पीटा था। तो दोस्तों इसका डर पाकिस्तानियों के मन में बैठ गया है। तो दोस्तों आइए देखते हैं इसके ऊपर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। वीडियो को अंत तक देखिए, मैं मिलता हूं आपको वीडियो के अंत में। पाकिस्तान अफगानिस्तान समेत 3 मुल्क की सीरीज की तैयारियां जारी हैं। अफगान शायकीन क्रिकेट को हुल्लड़बाजी से रोकने के लिए खासूसी इंतजाम भी किए गए हैं। जराये के मुताबिक शारजाह स्टेडियम में पाक अफगान शायकीन के लिए अलग एंट्री और इंक्लोजर्स रखने का फैसला भी किया गया है। इसी पर मजीद बात करेंगे स्पोर्ट्स प्रोड्यूसर अहमद रजा ने इस पर ज्वाइन किया। अहमद रजा, पहले भी हमने देखा है कि 2022 में भी बड़े हुल्लड़बाजी हुई और कुर्सियां तोड़ी गई, अभी क्या इंतजाम किए गए इस साल के लिए? जी बिल्कुल ऐसा ही है। पाकिस्तान उसका यूएई और अफगानिस्तान ने 3 मुल्क की सीरीज 29 अगस्त से 7 सितंबर तक शारजाह में खेली जाएगी और इसके इंतजाम के हवाले से हमारे ज़राए ने इस बात को कंफर्म किया है कि जिस तरह माजी में अफगान जो शायकीन है वो हुल्लड़बाजी करते हैं स्टेडियम के अंदर, शिकस्त के ऊपर जो है वो मुश्तइल हो जाते हैं, इसको रोकने के लिए उनको जो है उनको अलहदा से इंक्लूजर बनाए जाएंगे, उनकी स्पेशल तलाशी ली जाएगी, उनको कार्ड देकर उनको अलग से जो है वो रास्तों में से जो है ना वो गुजारा जाएगा। और ये वो तरीका जो जिससे पे जो ना इससे पहले 2023 की जो सीरीज थी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान 3 T20 मैचेस की सीरीज जो पाकिस्तान 2-1 से हार गया था, उसमें भी यही तरीका इख्तियार किया गया था। और मेरे पास पहुंची है कि ट्राई नेशन सीरीज के दौरान शारजाह में मैचेस होंगे तो शारजाह के अंदर ना सेग्रीगेशन की जा रही है क्राउड को लेकर, और सेग्रीगेशन ऐसे की जा रही है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जब मैच होगा ट्राई नेशन सीरीज में तो जो अथॉरिटीज़ है ना यूएई के अंदर वो ये कर रहे हैं कि पाकिस्तान के क्राउड को और अफगानिस्तान के क्राउड को अलग बिठाया जाए। ये लड़ पड़ते हैं, ये कुर्सियां चला देते हैं, ये मतलब इनका है तो गलत, लेकिन इनका पुराना चल रहा है। ये वो कौन सा कप था, चैंपियंस ट्रॉफी थी इंग्लैंड में चैंपियंस ट्रॉफी थी, वर्ल्ड कप था जिसमें वो बाबर आजम ने और इमाद वसीम ने पाकिस्तान को मैच जितवाया था अफगानिस्तान के अगेंस्ट। पाकिस्तान ऑलमोस्ट बाहर था उस मैच में, तो ये दोनों एंड पर जनाब चल गए, पार्टनरशिप लगाई और इन्होंने मैच निबेड़ दिया। उस मैच में भाई साहब लड़ाई हुई और ठीक ठाक लड़ाई हुई पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस और अफगानिस्तान के क्रिकेट फैंस के बीच में, ग्राउंड के अंदर भी ग्राउंड के बाहर भी। बाहर तो पुलिस नहीं थी, उन्होंने सीट्स उखाड़ दी थी, ठीक है, अफगानिस्तान के कुछ क्रिकेट फैंस ने, और उन्होंने फेंकी थी पाकिस्तान के क्राउड के ऊपर और वो लगी भी थी,
ठीक है ना, वो जख्मी शख्मी भी हुए थे लोग, तो वो काफ़ी एक ना जिसे कहते हैं फस क्रिएट हो गया था। तो वो जो इंतज़ामिया है ना या जो मैनेजमेंट है, जो अथॉरिटीज़ हैं, वो डेफिनेटली दोबारा नहीं इस तरह की कोई हरकत होने देंगे। हालांकि उस टाइम भी खबरें आई थी कि वो जिन लोगों ने ये सारी लड़ाई शड़ाई की एंड ऑल दैट, उनको ना सिर्फ गिरफ्तार किया गया, इनफैक्ट उनको डिपोर्ट भी कर दिया गया उनके रिस्पेक्टिव कंट्रीज़ में। जिन लोगों ने ये हरकतें की थी, वो जाहिर बात है वो टेक्नोलॉजी वगैरह तो बहुत नेक्स्ट लेवल किया ना यूएई के अंदर, तो उन्होंने फेशियल स्कैन वैन करके सारा कुछ उन्होंने बंदे शंदे धर लिए। और वहाँ पर तो आपको पता है वहाँ पर कानून बहुत सख्त है, बहुत सख्त, वो नहीं आसरा करते पाई। ठीक है तुमने कर लिया ना, 2 4 4 निकलो, अब जाओ अपने अपने घरों को वापस और वहीं पे जाके लड़ो, इधर नहीं जिसे कहते हैं बसड़ मचाओ। तो वो उन्होंने फिर डिपोर्ट भी किया था काफ़ी सारे लोगों को। तो आई डोंट थिंक सो कि इस दफ़ा भी कुछ इस किस्म का होगा। उस टाइम तो ज़रा माहौल भी काफ़ी गर्म हो गया था, बैक टू बैक इस किस्म के इवेंट्स हुए थे। तो अब तो पाकिस्तान काफ़ी टाइम हो गया, 2023 के वर्ल्ड कप के बाद तो खेले ही नहीं अफगानिस्तान के अगेंस्ट, और 2023 में बाई द वे अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को हरा दिया था वर्ल्ड कप के मैच में। तो अब आकर एशिया कप में मैच हो रहा है, सॉरी ट्राई नेशन सीरीज़ में हो रहा है, और उसके बाद एशिया कप में हो रहा है। तो बीच में PSL भी हो गई, अफगानिस्तान के प्लेयर्स ने आकर PSL खेली भी एंड ऑल दैट। तो आई रियली होप कि इस दफ़ा उस किस्म का गर्म माहौल नहीं मिलेगा। तो बाकी यार एक दूसरे की टांग खींचो, एक दूसरे के ऊपर जुमले कसो, एक दूसरे के प्लेयर्स को चलो ट्रोल भी कर लो, लेकिन फिजिकल नहीं होने की ज़रूरत। मार धाड़ में कुछ नहीं रखा, इंजॉय करो। हाँ इंजॉय करो। मैं तो कहता हूँ चलो लाइट सी हल्की फुल्की गाली गुली समझ आती है, लेकिन हाथ नहीं छोड़ना बस, ठीक है ना। इंजॉय करो क्रिकेट आपको अच्छी देखने को मिलेगी, ये मैं आपको बता रहा हूँ। ट्राई नेशन सीरीज में भी पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में आपको तगड़े मैचेस देखने को मिलेंगे, और आपको एशिया कप में भी दोनों टीम्स के बीच में तगड़े मैचेस देखने को मिलेंगे। होगा क्या जो टिकट लेने वाले हैं वो अपनी आईडी दिखाकर ये टिकट हासिल करेंगे, या अगर आप ऑनलाइन टिकट भी ले रहे हैं तब भी आपको अपनी आईडी शो करना पड़ेगी और उस बुनियाद पर जो है उनको उन इंक्लोजर्स के टिकट दिए जाएंगे? नहीं, यहाँ पर जो प्रोटोकॉल्स बनाए गए हैं, टिकट लेके आप किसी भी स्टैंड का ले सकते हैं, लेकिन जब आप टिकट लेने जाएंगे या ऑनलाइन बुकिंग कराएंगे, खासतौर पर ये जो 3 मुल्की सीरीज हो रही है, उसमें शायकीन को बताया जा रहा है कि जब स्टेडियम में जब आप दाखिल होते हैं तो जो मेन साइड है राइट साइड पे, वहाँ पर अफगान शायकीन को जगह दी जाएगी और जो पाकिस्तानी शायकीन है वो स्टेडियम के बाएं तरफ बैठेंगे। तो अभी से एक लाहेअमल तैयार किया गया है, एक प्रोटोकॉल दे दिया गया है कि इस तरीके से यहाँ पर टिकट्स की खरीदारी की जाएगी। फिर भी जो मेन स्टेडियम का स्टैंड होता है, वहां पर दोनों तरफ के शायकीन जो है वो एक साथ बैठकर भी मैच देखेंगे, लेकिन जहां पर आम शायकीन की बात होती है, जहां पर जज्बात और इमोशंस बहुत हाई होते हैं, और आपने जिन वाकयात का अभी जिक्र किया कि यहाँ पर भी मुत्तहिदा अरब अमीरात में शारजा में भी और दुबई क्रिकेट स्टेडियम में भी ऐसे वाकयात पेश आ चुके हैं जब अफगान शायकीन काफ़ी जज्बाती हो गए और उन्होंने वहाँ पर स्टेडियम में जो खेल की रूह के मुनाफी जो है वो कुछ सरगर्मियाँ की, और जिसकी वजह से यहाँ पर इंतजामिया और मकामी हुकूमत जो है वो काफ़ी परेशान नजर आई, और उसी की रोकथाम के लिए ये प्रोटोकॉल्स जारी किए गए हैं। इंतजामिया ने फिलहाल यही कहा है कि जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको सख्ती से जो है कारबंद रहा जाए, और इस स्टेडियम में जो है कोई हुल्लड़बाजी इस दफा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसलिए दाखिली रास्ते भी यहाँ पर शायकीन के लिए अलग मुख्तस किए गए हैं, और जब वो एग्जिट करेंगे स्टेडियम से, जब मैच के अख्ताम पर एग्जिट करेंगे, और ये वाकयात बदमज़गी के उसी वक्त हुए हैं जब मैच खत्म हुआ है और अफगान तमाशाइयों को जो है वो मायूसी का सामना करना पड़ा है, उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा उनकी टीम को, तो ये वाकयात पेश हुए। तो एग्जिट के भी डोर जो हैं वो मुख्तलिफ रखे गए हैं, और ताकि यहाँ पर कोई बदमज़गी। आपने वीडियो में देखा कि कैसे पाकिस्तानी फैंस को और अफगानिस्तान फैंस को अलग अलग बिठाने की व्यवस्था मैदान में करने वाले हैं। दोस्तों पाकिस्तानी फैंस को अफगानिस्तान के फैन ने बहुत बुरी तरीके से कूटा था। तो दोस्तों ये पाकिस्तानी जो प्लेयर्स है वो अफगानिस्तान के प्लेयर्स को बहुत नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, उनको इंसल्टिंग बिहेव करते हैं। तो इसी वजह से पाकिस्तानी फैंस के ऊपर या फिर पाकिस्तान के ऊपर अफगानिस्तान का बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है। और दूसरी चीज़ ये है कि अफगानिस्तान के जो रेफ्यूजी है उनको बहुत ही फोर्सफुली पाकिस्तान ने पुश आउट किया था उनके कंट्री से, और बहुत ही इंसल्टिंग ट्रीटमेंट उनको दिया था। उसी बात का भी गुस्सा अफगानिस्तानियों के मन में बहुत बुरी तरीके से भरा हुआ है, और उसका जो उद्रेक है वो बार बार हमेशा होता रहता है। तो दोस्तों इसी उद्रेक के तहत या फिर इसी आउटबर्स्ट के तहत अफगानिस्तान के फैंस ने पाकिस्तानी फैंस को बहुत बुरी तरीके से कूटा था, और दोस्तों कुर्सियां तोड़ी थी और पाकिस्तानियों को भगा भगा के मारा था, और इसका डर इन पाकिस्तानी फैंस में बैठ गया है। तो इसीलिए पीसीबी ने और जो मैनेजमेंट है उन्होंने ये फैसला किया है कि इनके फैंस को अलग अलग बिठाएंगे। तो दोस्तों इसके बारे में आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। वीडियो में यही रुकते हैं, मिलते हैं और एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।